प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत को रखने का धार्मिक महत्व क्या है, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव की कृपा प्राप्त करने वाला होता है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है? प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव की कृपा प्राप्त करने वाला होता है। हर मास की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने का विधान है। प्रदोष व्रत करने से जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। प्रदोष व्रत को रखने से व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसके साथ ही जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जाता है। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रदोष व्रत एक बार में 11 या 26 प्रदोष तक ही रखा जाता है। इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन पूजा स्थल पर भगवान शिव की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। प्रदोष व्रत के दिन पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। इस दिन निर्जला उपवास करना और भी फलदायी माना जाता है। शाम के समय भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद फलाहार से अपना व्रत खोला जाता है। प्रदोष में क्या करें और क्या ना करें? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनें, मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत में हरी मूंग और फलाहार का सेवन करें। व्रत में नमक, लाल मिर्च और अन्न का सेवन ना करें। उत्तर पूर्व की दिशा में मुख करके प्रभु की पूजा करें। प्रदोष व्रत के दिन घर को गंगाजल से छिड़काव करें और इससे सुख, शांति और समृद्धि आती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। गुरु प्रदोष व्रत के लिए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करने से भी विशेष लाभ मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग के फल फूल अर्पित करना चाहिए। प्रदोष रहने से क्या फल मिलता है? प्रदोष काल में भगवान शंकर की प्रार्थना करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सदा निरोग रहता है। पुराणों के अनुसार जो लोग प्रदोष काल में भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें धन, धान्य, स्त्री, पुत्र और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उन्हें हर क्षेत्र में उन्नति मिलती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी ना गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी की प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन भी फिर उसी जंगल पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना? आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध करके विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया।
उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये था प्रदोष व्रत की कथा और उसका महत्व। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये व्रत कथा और इसका महत्व सुनकर आनंद आया होगा। हर हर महादेव।